लड़का रहता है दोस्तों जिसकी शादी अभी नई नई हुई रहती है। और वहीं पे जानते ही हैं शादी में बहुत सारे दोस्त आते हैं। तो उसी में से दोस्तों कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो अपने दोस्त को समझा रहे थे कि ऐसा है, आज तुम्हारी जो शादी हुई है दोस्तों वो आज बहुत तुम्हारी मतलब कहते हैं यादगार रात है। तो दोस्तों अपनी दोस्तों की वो बात सुनता है। तो उसी में से दोस्तों कुछ दोस्त ऐसे होते हैं उसके जो उसको चढ़ा बढ़ा कर बात बोलते हैं और उन्हीं सबकी बात मान लेता है। तो दोस्तों उनकी जो दोस्त रहते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा है कि तुम्हारा जो आज शादी का पहला दिन है, तुम्हारा जो है असली जो मर्दानगी होता है ना उसको जताने का दिन है। तो तुम ऐसा करना, आज अपनी दुल्हन को ऐसा संतुष्ट करना, ऐसा संतुष्ट करना कि वो पूरा जीवन तुम्हारा नाम ले। तो दोस्तों उसके अंदर उसका दोस्त जो रहता है वो पूछता है कि ऐसा क्या आज की रात में है। तब उसके दोस्तों उससे बोलते हैं कि ऐसा है, तुम जो है आज कुछ ऐसे अपनी दुल्हन को ऐसा संतुष्ट करना कि वो तुम्हारा जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करे, तुम्हें जिंदगी भर पूजे। तो वो पूछता है कि ऐसा आखिर ऐसा है क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई जानता है कि शादी बाद सुहागरात होता है, लेकिन ऐसा क्या था कि उसके अंदर जो है जानने की इच्छा हो रही थी कि आखिर वो हमें पूजेगी। तब दोस्तों उसमें से कुछ दोस्त ऐसे थे वो बताते हैं कि ऐसा है, तुम आज अपनी मर्दानगी उस लड़की से साबित करना और उसके साथ ऐसा जोरदार तरीके से संबंध बनाना कि वो तुमको जिंदगी भर तुम्हारे मर्दानगी को सलाम करे। तो दोस्तों उसके अंदर भी जागरूक होती है कि सही बात बोल रहा है उसका दोस्त। तब वो देर न करते हुए अपने दोस्त से पूछता है कि ऐसा है क्या है, कैसी बात है। तब उसका दोस्त उसमें से एक बोलता है कि ऐसा है, एक टैबलेट आता है, उस टैबलेट का जब यूज करोगे ना तो तुम असली मर्द हो जाओगे। तब उसको भी समझ में आता, कहता है कि आखिर उस टैबलेट में ऐसा है क्या। तब वो कहता है कि उस टैबलेट में ऐसी ऐसी ताकत होती है कि जैसे तुम खाओगे ना तो औरत तुमसे पूरी संतुष्ट हो जाएगी और पूरी ज़िंदगी तुम्हारी सेवा करेगी, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे आगे झुकेगी। तब उसको भी बात समझ में आ जाती है कि हाँ मेरे दोस्त सही कह रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही उसकी शादी होती है और अपने दोस्त की वो टेक्निक जो लड़का रहता है दूल्हा समझ जाता है और दोस्तों वही मेडिसिन यूज करता है और यूज करने के बाद अपने दुल्हन के पास जाता है और उसके साथ दोस्तों सुहागरात मनाता है। तो दोस्तों इस तरीके से सुहागरात मनाता है, इस तरीके मनाता है ताबड़तोड़ कि उसकी दुल्हन का महज 7 दिन के अंदर देहांत हो जाता है। तो दोस्तों इस पूरी ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, कैसे क्या होता है पूरा आपको हम कहानी बताएंगे। तो दोस्तों हमारा आपसे वही रिक्वेस्ट है कि हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं देर न करते हुए। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक हमीरपुर जिला पड़ता है, वहीं का एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहीं के रहने वाला वहीं पर रहने वाली एक आरती नाम की लड़की रहती है जिसके माता पिता बचपन में गुजर जाते हैं। तो उसके जो भाभी भाभी रहते हैं वही आरती को पालते पोसते हैं और उसकी की सेवा पानी करते हैं, क्योंकि दोस्तों माँ बाप के बाद दोस्तों भैया भाभी बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। जैसा कि आरती थी, उसके भाई भौजाई जो बहुत अच्छे थे। तो इस प्रकार दोस्तों वो आरती की सेवा पानी करते थे और धीरे धीरे करते करते वो आरती बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों जानते ही जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। माँ बाप रहते हैं तो बात अलग होती है, लेकिन अब यहाँ भैया भाभी थे तो उसकी शादी करके वो भी सोच रहे थे टेंशन हम लोग फ्री हो जाए। तो इस प्रकार दोस्तों वो धीरे धीरे लड़का खोजने के लिए परेशान हो जाते हैं। तो वो तैयारी करते हैं तो उनको एक उरई जिला पड़ता है, वहीं का रहने वाला संजू रहता है जिसका नाम, तो संजू जो था बहुत अच्छा बिजनेस था उसका, था कि 2 वक्त की रोटी वो किसी प्रकार निकल ले रहा था और बिजनेस भी था दोस्तों कहते हैं। तो उनको वो लड़का पसंद आ जाता है उनके भैया भाभी को। तब देर न करते हुए उनके भैया भाभी कहते हैं कि सरता के लिए लड़का बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तब दोस्तों उनके भैया भाभी देर न करते हुए उस लड़की की शादी उस लड़के से शुरुआत कर देते हैं तैयारियां वगैरह करने में। तब धीरे धीरे दोस्तों शादी की तैयारियां होने लगती हैं, धूमधाम से तैयारियां हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, फेरे हो जाते हैं, जितने लोग शादी में आए रहते हैं सब कोई खुश था। तो उसके बाद दोस्तों होता क्या है, शादी हो जाती है, सब अपने जगह पर सब सो जाते हैं। फिर इन लोग की होती क्या है, इन लोग की सुहागरात होती है आरती की और संजू की। तो दोस्तों सुहागरात कुछ ऐसा होता है कि उसी के बाद दोस्तों पूरी कहानी पलट जाती है। फिर एक दिन होता क्या है, दूसरे दिन जो है उसके घर में उसके भैया भाभी रुक जाते हैं सुहागरात के बाद। ये होता है कि सब कोई चले गए हैं, भैया भाभी आप लोग रुक जाइए और कुछ दिन बाद आप लोग चले जाइए, क्योंकि आप ही मेरे अपने हैं, बाकी कोई अपना नहीं था, सब कोई वैसे था रिलेशन में, सब कोई आया चला गया। तो आरती जब अपने भैया भाभी से बोलती है बात तो उसकी भाभी उस पर बोलती है कि हाँ हमारे सिवा इसका है कौन, और हम लोग भी 1 आध दिन रुकेंगे तो इसको अच्छा लगेगा। तब दोस्तों आरती की बात सुनकर उसकी भाभी जो सरता थी वो रुक जाती है। तो दोस्तों जैसे ही दूसरा दिन होता है वैसे ही जो है आरती जो रहती है उल्टी करने लगती है तो उसकी भाभी देखती है तो कहती है कि ऐसा है,
तुम्हें ये उल्टी क्यों हो रहा है? तुम तो अभी तक ठीक थी, एक ही रात में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम उल्टी पे उल्टी उल्टी पे उल्टी किए जा रही हो? तब वो अपने उसका पति जब आता है तो सरिता कहती है कि ऐसा है नंदोई जी, ये आखिर ये वहां से आई है हमारे घर से तो ठीक ठाक थी, आखिर एक रात में यहाँ पर ऐसा क्या हो गया? तब उसका पति भी बोलता है कि पता नहीं, जब से आई है उल्टी पे उल्टी किए जा रही है, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, अब लग रहा है इसको कोई डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तब उसकी भाभी कहती कि ऐसा है, वहां से बिल्कुल ठीक आई थी, यहीं पे लग रहा है कुछ हुआ है, ऐसा तो नहीं कुछ अपच हो गया हो, कुछ ज़्यादा खा ली हो। तो उसकी आरती बोलती है दोस्तों, जो बताती है, जिसे जो जानने के बाद उसके भाभी के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। तब वो अपने भाभी से बोलती है कि भाभी, मतलब घर में बहुत सारी बातें होने लगी कि आखिर इसको उल्टी क्यों हो रहा है। तब उसका पति भी बोल रहा, तब दोस्तों उसका पति भी बोलता है कि ऐसा है, मुझे भी नहीं पता कि ये बार बार उल्टी क्यों कर रही है। तब धीरे धीरे दोस्तों जब उसकी ननद जो रहती है देखते देखते चुप हो जाती है कि चारों तरफ ये बातें उठने लगी कि मुझे उल्टी क्यों हो रहा है। नई नई शादियां दोस्तों होती हैं, किसी को इतनी जानकारी रहती नहीं है। तब आरती भी रहती है, उसको भी इतना नहीं पता रहता कि आखिर ये उल्टी हो क्यों रही है। तब दोस्तों उसको कहीं ना कहीं कुछ आभास शरीर में लग रहा था। तब अपने भाभी से बोलती कि ऐसा भाभी, मैं सब कुछ मेरा अच्छा था, शादी करके आया सब कुछ ठीक था, लेकिन ये कुछ इस तरीके से मेरे साथ भाभी सुहागरात मनाए, इस तरीके मनाए कि बहुत ज़्यादा मुझे पेन हुआ, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं बर्दाश्त करती रही। हो सके, हमने कहा हो सके ये ऐसे ही होता हो, लेकिन हमने किसी से शेयर नहीं किया। उसी के बाद भाभी मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है, मुझे उल्टी हो रहा है। तब दोस्तों उसकी भाभी ये सुनकर उसको भी रोंवा खड़ा हो जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तब देर न करते हुए उसकी भाभी कहती है कि ऐसा चलो कोई डॉक्टर के पास चलते हैं, लेडी डॉक्टर के पास, वो बताए कि ऐसा क्या है। तब उसकी भाभी दोस्तों अपनी ननद को ले जाके हॉस्पिटल जाती है, तो गायनेकोलॉजी के पास जाती है। तो जब गायनेकोलॉजी के पास जाती है तो जो बातें गायनेकोलॉजी बताती हैं, जिसे जानने के बाद इसके भाभी के तो कान बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, कहते हैं पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका हस्बैंड भी सुनता है तो उसकी भी समझ लो, उसका भी दिमाग काम नहीं करता है कि एक छोटी सी भूल इतनी बड़ी गलती कैसे बन सकता है। तब डॉक्टर जो बात बताता है, कहता है कि आपकी जो ननद है, इसकी अंदर से जितनी आते थी जो है वो फट चुकी हैं, अब इसकी वजह से ये उल्टी कर रही, क्योंकि इसकी सहने की शक्ति अब नहीं बची है। अब ये कुछ ही दिन के मेहमान है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन ये बचेगी नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इस तरीके बातें सुनने के बाद उसकी भाभी बिल्कुल रोने लगती है, क्योंकि उसको एक बच्चे की तरीके वो पालती है, और उसी के सामने अगर कोई बोल दे डॉक्टर कि ये बच्चा कुछ ही दिन का मेहमान है, सोचिए उसके दिल पर क्या बीतेगी। फिर दोस्तों वहीं पर उसका पति रहता है, वो भी सर पकड़ के बैठ जाता है कि आखिर मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। क्योंकि दोस्तों जैसे ही उसके दोस्त उसको चढ़ा देते हैं कि तुम ये मेडिसिन खाने के बाद तुम्हारे अंदर एनर्जी आ गई, तुम्हें संभोग करने में ज़्यादा मजा आएगा, तो दोस्तों उन्हीं का वो पालन करता है, उन्हीं की बात समझ जाता है, वो मेडिसिन लाकर वो खा लेता है। उसके बाद दोस्तों उसकी पत्नी जो है सीधे हॉस्पिटल में आ जाती है। महज खुशी का एक दिन भी नहीं वो मतलब कहते हैं उसको मिला, और सीधे वो हॉस्पिटल आ जाती है। अब इस तरीके करते करते दोस्तों उस हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको भर्ती करते हैं, ट्रीटमेंट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन होता क्या है, डॉक्टर तो पहले ही जान जाते हैं। 7 दिन भर्ती रहती है और ज़िंदगी मौत के बीच में झेलती है। झेलते झेलते दोस्तों क्या होता है, लास्ट में वो ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों जैसे ही वो ख़त्म हो जाती है, यहाँ उसका पति था, उसका रो रो के बुरा हाल था कि महज शादी की एक दिन और दोस्तों की बात मानकर उसने ऐसा किया। कहते हैं कि गलती, कहते हैं ना कि एक छोटी सी गलती कितना बड़ा रूप ले लेती है, भयानक। वो संजू को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हमने इतना, कैसे वो अपने दोस्तों की बात मानकर इतना बड़ा गलत कदम उठा लिया। वो कहते हैं कि पछतावा, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुन जाए खेत, तो वही उस संजू के साथ भी हो रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ उसकी भाभी मानने वाली नहीं थी। फिर दोस्तों उसकी भाभी को तो बिल्कुल पारा हाई था। वो तुरंत जाती है पुलिस स्टेशन और जो है उसके पति के खिलाफ FIR दर्ज करवाती है। FIR दर्ज करवाती है और पुलिस आती है और इसके पति को अरेस्ट करती है। और जब अरेस्ट करती है तो वहाँ ले जाती है पुलिस थाने में, सब कुछ पूछताछ करती है। उससे बोलती है कि ऐसा कैसे कैसे क्या हुआ, तुम सब बताओ। अब वो बेचारा सब कुछ बताता है कि हमारी शादी होती है, हमारे दोस्त ऐसे ऐसी बातें बोलते हैं और उसकी बातों को हम मानकर मेडिसिन ले लेते हैं, और मेडिसिन खाने के बाद मुझे पता नहीं चलता अपनी पत्नी के साथ मैंने ऐसा ताबड़तोड़ तरीके से संभोग किया कि वो जो पत्नी हमारी सीधे हॉस्पिटल में आ जाती है और कुछ ही दिन बाद वो उसका देहांत हो जाता है। तो दोस्तों अब पुलिस वाले मानने वाले तो थे नहीं, बस अब कुछ भी बात बताइए, क्राइम तो क्राइम था ही। तो इस प्रकार दोस्तों उसके पति को जेल हो जाती है। और जितने बाराती थे अभी कुछ गए थे, कुछ गए भी नहीं थे। तो इस तरीके का कांड सुनते हैं तो उनके भी समझ लीजिए हवा में, दिमाग जो हवा में उड़ जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों छोटा सा एक ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए थे।
कि एक छोटी सी गलती सोचिए कितना भयानक रूप ले लेती है। अगर कोई काम का अगर ज्ञान ना हो तो आदमी को नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे जानते ही आजकल दोस्त रहते हैं चढ़ाने बढ़ाने वाले, अच्छे बहुत कम मिलते हैं, खराब दोस्तों बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इसलिए 100 ना बना के एक बनाए जो आपके दुख सुख में साथी हो और अच्छा गाइडलाइन करे। तो दोस्तों चलिए, इस ब्लॉग से बहुत कुछ सीखने को मिला है, आप भी सीखेंगे दोस्तों। तो छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किया, किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचाना, बस दोस्तों आपको जागरूक करना है, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जरा सा मजे में सोचिए कितनी बड़ी सजा हो जाती है। तो दोस्तों इस ब्लॉग से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।